अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई थी तो मैंने वॉइस ओवर कर लिया इस वीडियो में। ये वीडियो है तो बहुत पुरानी, मतलब समझ लें 14 अगस्त का जो दिन था उस दिन की वीडियो है ये। और ये जो है उस दिन जो है जैनी की तबीयत थोड़ी ठीक थी। तबीयत वो बिल्कुल चिड़चिड़ी नहीं हो रही थी, बिल्कुल माशाल्लाह से वो ठीक खुशी खुशी सुबह उठी थी। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट का था वो मैंने तो शूट नहीं किया, पर ये जो है मैं जैनी को रेडी करके उसकी दादों के पास छोड़ने के लिए जा रही थी, तो उस वक्त की वीडियो ये। जो उसके बाद रेडी करने के बाद मैं उसके साथ खेलने लगी। उसके बाद जो है ना मुझे आज इसके कबर्ड वगैरह सेट करने थे, तो सारा सामान मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। उसकी पूरी वार्डरोब ठीक करनी थी आज मुझे। कल मैंने कपड़े धोए थे, वो भी सारे मैंने जो है ना तय कर दिए थे, तो इसी वजह से जो है मैं उसे छोड़ कर आ गई। फिर मैंने रेडी वगैरह कर लिया था, सारे सब कुछ सेट कर लिया था। जैनी साहिबा उससे पहले ही आकर जो है ना खूब रो धो के अपने कपड़े गंदे करके आ गई थी। फिर मैंने उसके जो है ना कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर वो कोर्ट में खेलने लगी। उसके बाद जाकर मैं, आज खाना बनाने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने बोला आज पिज़्ज़ा ब्रेड बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए मैंने जो है चिकन पहले ही डिफ्रोस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। मैं चिकन मैरिनेट करके रख देती हूँ, फिर जब मेरा दिल चाहता है या शाम में कभी किसी वक्त भी मैं फिर निकाल के उसको डिफ्रोस्ट करके जो है ना बना लेती हूँ। इस तरह से आसानी और कोई रेसिपीज़ भी मतलब इतने इजीली बन जाती है सारी रेसिपीज़। फिर इसमें जो है ना मैंने तंदूरी मसाला जो होता है शान का, वो मैंने मिक्स करके रखा था, मैरिनेट करके समझ लें। तो जो है मैं वैसे कभी तिक्का मसाला यूज़ करती हूँ, कभी मैं घर के मसाले जो होते हैं वो शामिल करके रख देती हूँ। जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ कर लेती हूँ इजीली। अब जो है इसको मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल डालने से फिर जो है ना ऑयल सा लगता है। अभी इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है कि ऑयल जो है ना ज़्यादा फील नहीं होगा। फिर मैंने अनियंस और कैप्सिकम्स भी जो है ना चॉप करके रख लिए थे। अब जो है ये जल्दी जल्दी ये रेडी हो जाएगा। फिर ब्रेड के स्लाइसेस, ये बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है, मतलब कभी बच्चों को मॉर्निंग में लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है, फिर जो है अगर शाम में इवनिंग के स्नैक्स के तौर पे भी बना लिया जा सकता है। तो अभी जो है पिज़्ज़ा सॉस में लगा दूँगी उसमें। तो पिज़्ज़ा सॉस भी जो है आपको बाहर मार्केट से भी बहुत सारे किस्म के मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये पिज़्ज़ा सॉस अपने घर पर ख़ुद बनाती हूँ। होममेड जो है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो ये भले से जंक फूड है लेकिन फिर भी हेल्दी ही रहता है एक तरह से। तो फिर जो है मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी। पिज़्ज़ा सॉस इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत इजी है और होममेड भी, और फिर जो है ना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है। फिर जो मैंने इसकी टॉपिंग वगैरह करके जो है रख ली सारे, और बाकी जो है ना और भी थे उन सब की ये रेडी हो गए थे। फिर जो है मैंने उसको टॉपिंग करके जो है तवे में रख दिया था। तवे में भी आराम से इजीली बन जाता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ओवन वगैरह की। तवे में आप आराम से बिल्कुल धीमी आंच पे रखे बन जाएगा। फिर उसके बाद जाके मैं जो है ना उस जैनी को सुलाह वगैरह काम वगैरह सारे करके खाना वाना खा के जो है हम लोग, फिर मैं चने की दाल का हलवा बनाने आ गई। चने की दाल का हलवा बनाना था आज, तो आज लंच भी थोड़ा सा ऐसे ही बनाया था, तो चने की दाल का हलवा ईज़िली बन जाता। तो फिर जल्दी से मैं आ गई और फिर मैंने बॉईल कर दिया। चने की दाल भी अप्रॉक्स बॉईल हो गई थी। फिर जो है ना बीच की क्लिप जो है ना मिस हो गई है, मैं समझी रिकॉर्ड हो रही है पर हुई नहीं। फिर मैंने जो है ना 1-2 कप घी डाला था मैंने पैन में। उसमें जो है मैंने फिर 2 बड़ी इलायची और 4-5 लौंग और थोड़ी सी मतलब 2-3 स्टिक्स जो है ना मैंने दालचीनी के डाल दिए थे। फिर उसके बाद जाके मैंने उसको अच्छे से जो ना, फिर चीनी 2 कप डाली थी मैंने, और उसके बाद जाके कीमाम सा बना लिया। उसमें जो है मैंने जो चने की दाल थी उसको अच्छे से पीस लिया था। वो पीस के जो है ना फिर मैंने वो उसमें ऐड कर दिया, और जो है ना पानी डाल दिया था कि जो है ना वो चीनी डिज़ोल्व हो जाए, और सारा जो चने की दाल का मिक्सचर था वो सारा डाल दिया। फिर उसको अच्छे से हिलाया। मतलब टाइम तो लगता है इस हलवे में, कोई अच्छी चीज़ बनाओ तो उसमें टाइम तो लगता ही है, उसकी बनाई करते रहो अच्छे से। फिर जो है ना ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में था मिक्सचर, अब जो है ना थोड़ा थिक होता जा रहा था। फिर ये बिल्कुल थिक सा होने लगा। बिल्कुल जब थिक हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं उसको असेंबल कर लूँगी एक ट्रे में।
पर अभी ये हुआ नहीं था। अभी ये मैं हिलाई जा रही थी साथ में, उतने में जो है ना जैनी साहिबा भी उठ गई और रो रही थी वो बैठकर। मैं जल्दी जल्दी मैंने रहा। इसकी नींद इतनी ज़्यादा मतलब कम हो गई है आजकल, अब जितनी बड़ी हो रही है सोना बहुत कम कर दिया है इसने, जो है ना बहुत परेशान करती है काम के दौरान जो है। अब जल्दी जल्दी फिर मैंने इसमें जो है ना रेजिन्स और मतलब किशमिश, और रेजिन मीन्स किशमिश, और मैंने जो है ना नारियल को काट के ना रखा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। फिर उसके बाद जाके जो है मैंने इसको असेंबल कर लिया। मैंने घी जो है प्याले में ले लिया था, उसको फिर बाद सारे ट्रे में बेस में लगा दिया फिर उसके अच्छे से। और फिर मैंने ना ग्लव्स ले लिया था कि जो है ना हाथ से टैप करूँगी ना, स्पून से ज़्यादा हाथ से अच्छा टैप हो जाता है और फिर वो जल्दी भी हो जाता है। अब मैंने जल्दी जल्दी जो है ना सारा मिक्सचर इसमें डाला और उसको हाथ से ही दबा दूँगी। स्पून से कोशिश की तो थी मैंने, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हुआ। आप अपने प्लास्टिक के ग्लव्स यूज़ करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा है। प्लास्टिक के जो ग्लव्स है वो बहुत इजीली अब मार्केट में तो किसी भी फार्मेसी की शॉप से ले लें, और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे मैरिनेशन के दौरान अब स्पाइसेस जो होते हैं, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो मुझे थोड़ा सा जलने लगता है, तो इसी वजह से मैं जो ना अक्सर ग्लव्स यूज़ कर लेती हूँ मैरिनेशन के दौरान भी। और फिर ये जो है ना बहुत गर्म हो रहा था और इस हाथ में स्टिक भी नहीं करेगा, तो इसलिए फिर मैंने जो है उसको हाथ की मदद से उसको टैप कर दिया। फिर मैंने जो है ना ये कोकोनट का जो है ये चूरा था तो वो मैंने डाल दिया इसमें। तो ये जो है ना ये भी अच्छा लगता है, मतलब ऊपर से हल्के हल्के कोकोनट के बारीक जो बुरादा होता है। और फिर उसके बाद जाकर ये मैंने इसको शेप्स में कट कर लिया सारा। जो है ना मेरे 2 ट्रे बना था मेरा, तो दोनों ट्रे जो है मैं एक बॉक्स में स्टोर कर लूँगी। फिर शाम में नाश्ते वगैरह में कभी ले लिया। मेरे फादर इन लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, वो तो खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं। तो इसी वजह से जो है अब ये शाम में कोई नाश्ते में खा लिया कभी, और उसके बाद जाकर कभी गेस्ट वगैरह आए तो उनको भी सर्व करना। अब घर में कोई चीज़ बनी हुई हो तो फिर सही लगता है। मैं अक्सर कोई ना कोई ऐसी डिज़र्ट वगैरह बना के रखती हूँ कि अगर शाम में कोई आता है तो फिर सर्व कर दूँ। फिर हम लोग जो है ना चले गए थे चर्च। मैं गई थी असल में मैं अपनी बेटी के लिए लहंगी वगैरह लेने, लेकिन वहाँ मुझे मुनासिब नहीं लगी। फिर उसके बाद जाके जो है हम लोग वापस अपनी अम्मी के घर चले गए थे। तो फिर जो है थोड़ा सा शूट वगैरह किया इंस्टाग्राम के लिए। आप लोग इंस्टाग्राम को भी मेरे फॉलो करें, जैनी, मैं इसमें लिंक शेयर कर दूँगी। फिर इसका शूट वगैरह करने के बाद हम लोगों ने घर से निकले, चिप्स वगैरह खाया, हम लोग फिर घर आ गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।